ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि हमने भक्ति के विषय में बताया और भक्ति कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सब हम आपको बताते चले गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी कह रहे हैं कि शिव की पूजा करना भक्ति नहीं, राम की पूजा करना भक्ति नहीं, देवी की पूजा करना भक्ति नहीं, तो फिर भक्ति है क्या? स्वयं भगवान राम लक्ष्मण जी से कहे कि मुझे पाने का सुगम उपाय भक्ति है और भक्ति का आधार संत बताए कि भक्ति ताति अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। संत ही भक्ति प्रदान करते हैं, भक्ति ही अनुपम सुख का मूल है जो संतों के द्वारा प्राप्त होती है। भगवान शिव का निर्णय क्या है? उत्तरकांड में हमने बताया, रामायण से, काकभूषुंडी जी के माध्यम से बताए, भगवान राम जी के माध्यम से भी बताए। तो हम तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उपवास करते हैं, शिव, देवी, हनुमान जी इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसी को हम भक्ति कहते हैं। लेकिन ये हमारे महापुरुषों ने, भगवान शिव ने क्या बताया? साधन। ये साधन है। कहाँ? संतों के पास ले जाने के लिए। आप ये सब कुछ करोगे, शिव की पूजा करना, देवी की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना और गणेश की पूजा करना, माता पार्वती की पूजा करना, सोमवार, मंगल, बुध, बेफे का व्रत रखना, ये सब साधन करोगे भक्ति मान करके, तो ये संतों के पास पहुंचाएंगे, संत सद्गुरु के पास पहुंचाएंगे। जब संत सद्गुरु मिल जाएं, वहाँ से भक्ति आरंभ होगी। कि तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग वैराग्य ज्ञान नुप नाई। और जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगत भवानी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि इन सब का फल क्या है? भक्ति। तो भक्ति अलग अलग नहीं की जाती है, एक परमात्मा के प्रति समर्पण होना ही भक्ति कहलाती है। भग इति सा भक्ति। भग कहते हैं प्रकृति, प्रकृति के दायरे से अलग होना ही भक्ति है। रामचरितमानस में ये भी आता है कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबरल राम भगत पद होई। शिव की सेवा करो, उसका फल राम की भक्ति पाओगे। अब हमने भी यही कहा कि तुम सेवा शिव जी की पूजा कर रहे हो, हनुमान जी की या देवी की, तो संत के पास पहुंचाएगी, सद्गुरु के पास पहुंचाएगी। इसी प्रकार से हम किसी एक देवी देवता को पूजेंगे तो उनकी पूजा का फल हमें सद्गुरु मिलेंगे। और यही है शिव के पूजनीय, शिव तत्वनिष्ठ पूजनीय कौन है? जो कल्याण स्वरूप में स्थित हैं, ऐसे महापुरुष सद्गुरु ही शिव हैं। तो जब सद्गुरु की सेवा करोगे, सद्गुरु के सानिध्य को पाओगे, तो क्या मिलेगा? एक परमात्मा की भक्ति। कि शिव सेवा कर फल सुत सोई। काकभूषुंडी जी को उनके गुरु महाराज जी कह रहे हैं। लेकिन उस समय काकभूषुंडी समझ में नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि हम जिन शिव जी की पूजा कर रहे हैं, उनसे बड़ा इस धरती पर कौन है? शिव जी अनादि हैं, आदि हैं और सभी देवताओं में पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि शिव की सेवा करोगे, राम की भक्ति पाओगे। तो उनके अंदर तर्क कुतर्क उठा, द्वंद्व मन में उठा। तो गुरु आज्ञा का पालन ना करें और शिव जी की पूजा करें। और परिणाम क्या निकला कि एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुर आयो अभिमानिते उठ नहीं कीन प्रणाम। कि एक बार शिव जी के मंदिर में मैं हरि नाम का जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, और गुरु महाराज आए तो मैंने उठ के प्रणाम नहीं किया।
जब प्रणाम नहीं किया तो जिन शिव जी की पूजा कर रहे थे काकभुसुंडी जी, उन्हीं शिव जी ने श्राप दे दिया। और पूजा पाठ तो हम इसलिए करते हैं आशीर्वाद मिले, हम पूजा पाठ इसलिए नहीं करते श्राप मिले। और भगवान शिव जी क्रोधित होकर के श्राप देते हैं कि तू अभिमान के साथ बैठा रहा, गुरु महाराज को प्रणाम नहीं किया, जा 1000 वर्ष तक किसी पेड़ की खोहे में सर्प बन के पड़ा रहना, इस अधम योनि में रहना। जब ये सुने काकभुसुंडी तो उनका शरीर कांपने लगा। उनकी समझ में आ गया कि हमने भक्ति किसकी करनी चाहिए और किसकी नहीं। काकभुसुंडी जी इतने भयभीत हुए कि उनके शरीर के रुआं खड़े हो गए। तब गुरु महाराज जी ने प्रार्थना की अपने शिष्य के लिए शंकर जी से कि जो प्रसन्न मोह पर प्रभु नाथ दीन पर नेह, निजपद भगति देह प्रभु पुण्य दूसर बर दे। जब उनके गुरु महाराज जी ने प्रार्थना की, भगवान से प्रसन्न हुए और भगवान शिव कहते हैं वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी भक्ति दीजिए गुरु महाराज जी ने। और भक्ति के साथ साथ फिर दूसरा वरदान मांगते हैं कि पुण्य दूसर वर दे कि तब मायावस जीव जड़ संतत भिरय फुलान, और ते पर क्रोध न करिए कृपा सिंधु भगवान। कि हे प्रभु, ये तो जीव जड़ है, माया के वशीभूत है, इस पर क्रोध ना करिए, इसे जड़ जीव समझ करके क्षमा कर दीजिए। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे विप्रवर, विप्र माने ब्राह्मण, और ब्राह्मण कौन? ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जिसने ब्रह्म को जान लिया, परम तत्परमात्मा को प्राप्त कर लिया, वही ब्राह्मण है। अर्थात सद्गुरु ही पूर्ण रूप से ब्राह्मण है। तब जो है भगवान शिव ने कहा कि मोर श्राप दुज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस्त्र अवश्य पाई। देखो, मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये सहस्त्र 1000 जन्म तो अवश्य पाएगा। हाँ, एक आशीर्वाद में देता हूँ कि जन्मत मरत दुषय दुख होई, यह सुलपौ नहीं व्यापस होई। जन्मते मरते जो अपार कष्ट होता है, दुख होता है, वो इसे नहीं व्यापेगा। और जहाँ जन्मेगा, इसे आपकी दी हुई शिक्षा और ज्ञान का इसको भान रहेगा। जो आपने शिक्षा दी है, जो इसने ज्ञान अर्जित किया, ये इसको नहीं भूलेगा। तो इस प्रकार से काकभुसुंडी जी ने 1000 जन्म पाने के बाद फिर अंत में उनके लोमश गुरु हुए महापुरुष के सानिध्य में। फिर वहाँ पर गुरु महाराज ने काफ़ी परीक्षाएं ली। काकभुसुंडी जी के मन में एक ही प्रश्न था कि हम निराकार को नहीं जानते, हमें साकार पूजा बताओ। तो वास्तव में साधना भक्ति सगुण से होती है। स माने परमात्मा, गुण माने जो प्रकृति के तीनों गुणों से रहित हो गए हैं। जिन्होंने प्रकृति के तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली है, वही सगुण स्वरूप में महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं। तो निराकार वो स्वरूप है जो कण में व्याप्त हैं, सगुण वो स्वरूप है जो हमारे सामने विराजमान हैं। इसलिए हम जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, वो फल स्वरूप हमें महापुरुष के पास ही भेजेंगे, सद्गुरु के पास ही भेजेंगे। जब सद्गुरु मिल जाएं, ऐसे विरक्त संत महापुरुष मिल जाएं, तो उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके प्रति पूर्ण समर्पण होकर के चलना ही वास्तव में भक्ति है, जो हमें राम को, रामत को दिलाएगी, राम के स्वरूप को दिलाएगी, आत्म कल्याण देगी, परम शांति और परम धाम देगी। तो हमें भक्ति से प्राप्त करना है अपने सह स्वरूप को, आत्म कल्याण को, तो सद्गुरु की सानिध्य में जाएं। और जब सद्गुरु की सानिध्य में पहुंच जाओ, तो उनकी आज्ञा का पालन करो। फिर उन्हीं की आज्ञा के अनुसार हमें चलना है। फिर किसी देवी देवता की पूजा करना आवश्यक नहीं है। उससे पहले हम किसी भी देवी देवता को पूज रहे हैं, वो एक स्तर तक उचित है। कब तक? जब तक सद्गुरु नहीं मिले, जब तक संत नहीं मिले। जब सद्गुरु मिल जाएं, महापुरुष मिल जाएं, फिर इन देवी देवताओं का पूजा करना व्यर्थ है। फिर सद्गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, भजन चिंतन करोगे, तो सद्गुरु की पूजा करे तो सबकी पूजा होए। हरि हर आदिक देव विजय पूज्य जगत में कोय,
और सद्गुरु की पूजा करे तो सबकी पूजा होए। यही है भक्ति का आधार। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।